हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ग्राम सेवक का पेपर आ गया है, अंतिम समय बचा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अंतिम समय में 5 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ की कम से कम आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए ताकि आपका प्री पास हो जाए। और तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में जाते समय या एग्ज़ाम के समय में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि तीनों ही चीज़ें हैं वो आपकी कवर हो जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कम से कम कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए और बाद में देखेंगे कि 5 दिन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए, ये एक अनुमान के आधार पर है। हम ये मान के चलते हैं कि पटवारी का जो लेवल आया था या इस समय में इस साल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं का लेवल आया था, उसी की प्रकार का लेवल है वो ग्राम सेवक का रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये कन्फर्म हो चुका है। तो थोड़ा सा मेरिट हाई जाने की उम्मीद है कि चांस है कि थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कम से कम अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम आपके 80 से 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इनसे कम तो नहीं। मैं ये मानूंगा कि आप मान के चलेंगे कि जितने मैं बता रहा हूँ उनसे प्लस ही आपका स्कोर होगा, चाहे 2 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो। तो कम से कम जनरल में 80 से 90 क्वेश्चन आपके सही हो और ये मान के चले कि पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे, उसी के आधार पर मैं मान रहा हूँ। हालांकि कन्फर्म नहीं है, हो सकता है 100 क्वेश्चन भी हो। ठीक है। ओबीसी में कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही होने चाहिए। एससी से हैं आप तो 65 से 70 क्वेश्चन और एसटी से हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन तक आपका स्कोर है, क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। इससे प्लस ही कम नहीं होने चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा लेकिन पड़ेगा। ये भी सही है कि पड़ेगा। बहुत सारे लकी लोग भी होते हैं क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है तो रिस्क नहीं लेते हैं। अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है। आप जितने भी 20 क्वेश्चन में या 30 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाएंगे अपने इष्ट देवता को याद करके, तो क्या पता कौन कौन से क्वेश्चन में इष्ट देवता आपको आशीर्वाद दे दे और कितने क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। तो ये चीज़ है ना, कुछ हद तक लक पे डिपेंड कर जाती है जब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, और ये आपने रीट वाले पेपर में भी देखा है। ठीक है, ऐसा होता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में भी आपकी 75 से 80 क्वेश्चन और एमबीसी से हैं तो कम से कम 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। वीडियो कैटेगरी से हैं तो ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है, 40 क्वेश्चन अगर सही हैं तो भी ठीक है। और डिवोर्स का थोड़ा सा मान के चलिए 50%, 60 प्लस ही मान के चलिए, थोड़ी मेरिट हाई जाती है इनकी भी। तो कम से कम 60 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। ये आपका स्कोर है अलग अलग कैटेगरी वाइज की कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब दो चीज़ें आगे बढ़ने से पहले, अगर हम ऐसे कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से है, जिन्होंने एक बार रिवीजन कर लिया है, तो उससे तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप मॉडल पेपर दो। जितने मॉडल पेपर दे सकते हैं आप मॉडल पेपर दो। दूसरा, अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे लगता है कि उसका मैथ रीजनिंग कंप्यूटर बहुत अच्छा है, कि मैथ रीजनिंग में 25 में से कम 23-24 क्वेश्चन वो सही कर देंगे और कंप्यूटर में भी उनका नुकसान नहीं होगा, तो एक ही है कि आप राजस्थान का जीके पढ़िए। राजस्थान का आर्टिकल्चर, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी जितना पढ़ सकते हैं उनका रिवीजन कीजिए, बाकी की कुछ मिस कीजिए। और बाकी के बच्चे विद्यार्थी जिन्हें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट की, कुछ मेन टॉपिक जिनसे निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उनका इन दिनों में आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के मेले त्यौहार का टॉपिक है, राजस्थान की जनजातियों की 2 क्वेश्चन और राजस्थान की जनजातियों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनकी भी 2 क्वेश्चन, तो ये टॉपिक आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। संगीत नृत्य वाला टॉपिक, राजस्थान की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, 4 भौगोलिक भागों में डिवाइड करते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, राजस्थान के खनिज, वन्य जीव अभ्यारण्य, और वन्य जीव अभ्यारण्य में आप भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। संत संप्रदाय और चित्रकला और आभूषण के दोनों के एक एक क्वेश्चन। इसके अलावा जलवायु मिट्टी का एक क्वेश्चन, कृषि और कृषि से जुड़ी योजनाएं जरूर पढ़ के जाना भी, अकाल सुखा से जुड़ी हुई योजनाएं पढ़नी है आपको, वहाँ से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। राज्यपाल और पंचायती राज, पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी में इनके क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा करंट की जो योजनाएं हैं वो आपको पढ़नी है। बेरोजगारी वाला टॉपिक, मैथ में आपको प्रतिशत, समय, काम और दूरी और ब्याज, 3 टॉपिक तो निश्चित रूप से एक बार इनका बेसिक वाले फॉर्मूले या रिवीजन करके जाना है। इसके अलावा पर्यायवाची, प्रत्यय उपसर्ग, शब्द युगम और विश्व के इतिहास में भूगोल में पर्वत पहाड़ियाँ, जल संधि और घास के मैदान पढ़ने हैं। इंग्लिश में आप और कुछ अगर आपको नहीं आ रहा है तो वन वर्ड या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पॉसिबल्स है, उनके बेसिक रूल दे के थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, घंटे भर में अगर होता है। और कंप्यूटर तो ऑलमोस्ट पूरा ही आप जितना कर सकते हैं, कंप्यूटर का कोई निश्चित टॉपिक नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं, या तो आपको जितने भी शॉर्ट की हैं उनका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा और एक आपका जो फुल फॉर्म बतानी होती है उनका क्वेश्चन आपको मिलेगा।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक वाली चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है एग्ज़ाम से पहले पहले। अब एग्ज़ाम के टाइम में क्या करना है, देखो दो चीज़ें। पहले जब आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो कम से कम पेपर में हम 2 राउंड लगाते हैं। एक पहला राउंड 1 से लेकर 120 तक ऐसे क्वेश्चनों का जो आपका 100% सही हो, और फिर दूसरा राउंड हम लगाते हैं रिस्क वाले क्वेश्चन का कि कितना स्कोर हम हाई कर सकते हैं। अभी नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपको 2 राउंड लगाने की जरूरत नहीं, यानी 1 से लेकर 120 तक कंटिन्यू आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन पहले कौन सा टॉपिक करना चाहिए, तो मैं तो सुझाव ये दूंगा कि पहले आप जीके कीजिए। जीके में समय क्या होता है, कम लगता है, ताकि आपकी मैथ रीजनिंग के लिए लास्ट में टाइम थोड़ा ज़्यादा बच जाएगा। कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें समय ज़्यादा लगता है, तो मैथ रीजनिंग को आप लास्ट में कीजिए, जीके वाला पार्ट को आप पहले कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो क्वेश्चन छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है कि आप लास्ट में देखेंगे तो ऐसा रहता है कि इस पेपर में मत ही लीजिए। नॉर्मली होता क्या है, जब किसी क्वेश्चन में हमारे 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं, मान के चलिए कोई क्वेश्चन है और हमने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा तो हमारे माइंड में आया कि ए आंसर होना चाहिए, और उस समय हमने छोड़ दिया। पेपर के लास्ट में दोबारा इस क्वेश्चन को जब हम करने आएंगे तो चारों ऑप्शन में हमारे दिमाग में लड़ाई होगी कि कौन सा सही होना चाहिए, और फिर ज़्यादा चांस रहते हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। इससे बेटर है कि क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले आपके माइंड में जो आंसर आए आप उसे ही कर दीजिए। 99% सही होता है, 100% तो नहीं कहूँगा मैं, 99% चांस होता है कि पढ़ते ही जो ऑप्शन माइंड में आता है उसी को आंसर कर दीजिए। दोबारा आकर इसका दोबारा देखने का चांस मत ही लेना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस तक नहीं लेना है, ठीक है। साथ में क्या क्या लेके जाना है, प्रवेश पत्र आपके पास होना ही होना चाहिए, आपका प्रवेश पत्र प्लस में आपकी फ़ोटो आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाइए, वो नहीं है तो पासपोर्ट होगा, लाइसेंस होगा, आपके पास पहचान पत्र होगा, तो कोई भी एक जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो। प्लस में आपकी खुद की एक रंगीन फ़ोटो लेके जानी है, और प्लस पेन, नीली स्याही का पेन जो पारदर्शी हो। ये 4 चीज़ें आपके पास एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले होनी चाहिए। अब रही ड्रेस की बात, एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहले पहुंच जाना, मास्क आपका होना चाहिए और नॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है। अब सर्दी के बचाव के लिए आप नॉर्मल वाली स्वेटर पहन के जाइए। याद रखिए स्वेटर में कोई भी पॉकेट ना हो, बड़े बटन नहीं हो, ऐसा कुछ भी मत करना कि आपका पेपर ख़राब हो। या पेपर ख़राब होने का मेरा मतलब है कि आप कुछ ऐसा पहन के गए कि जिससे आपको प्रवेश नहीं दिया, और प्रवेश तभी मिलेगा जब आप उतार दोगे। आपने इतनी सर्दी में अगर आपने जैकेट स्वेटर उतारना पड़ा और शर्ट में पेपर देना पड़ा तो आपको पता है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, 2-4 क्वेश्चनों पर फर्क पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि वहाँ पर आपको प्रवेश ना मिले। तो नॉर्मल स्वेटर पहन के जाइए जिसमें पॉकेट वगैरह ना हो और बड़े बटन नहीं हो, हाथों में किसी प्रकार का आभूषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाना है जो आपसे नहीं हो। इसके अलावा हम रोज़ाना रात को 8 बजे लाइव टेस्ट करते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो सीरीज़ तो रात को 8 बजे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले जितने क्वेश्चंस का हम रिवीजन कर सकते हैं वो करेंगे। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो आप जाइए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना वहाँ पर प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ जितने भी टेस्ट किए वहाँ पर मिलेंगे। पीडीएफ का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंतिम समय में वीडियो देखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो अगर आपके पास पीडीएफ होती है तो स्पीड के साथ थोड़ा सा आप रिवीजन कर सकते हैं। तो कोई ऐसे विद्यार्थी है जो रिवीजन करना चाहता है तो पीडीएफ वहाँ से ले सकता है, राइट। बाकी तनाव मत लीजिए, शांति से रहिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से कीजिए। और कम से कम 2 मॉडल पेपर एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 मॉडल पेपर जो है वो आपको देने हैं। कौन से? ओएमआर सीट पर। ओएमआर सीट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी एक खाली पेज लीजिए, उसमें 1 2 3 4 इस तरह से नंबर लिखिए और उस हिसाब से पेपर दे लीजिएगा। ऑनलाइन नहीं देना है। ऑनलाइन अगर आप कोई पेपर देना भी चाहते हैं तो सीधा रिवीजन कर लीजिए कि उसकी डायरेक्ट जो है वो आंसर शीट देख लीजिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो है सही है। उससे क्या हो जाएगा कि रिवीजन हो जाएगा, समय की बचत भी होगी। अभी आपको ऑफलाइन देना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ने कभी पेपर दिया है, घर पे दिया ही होगा सभी विद्यार्थियों ने, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे ग्राम सेवक वाला पेपर जो है वो 2 घंटे का है, तो घर पे जब भी आप पेपर देते हैं ओएमआर सीट पर तो आप 1.5 घंटे में ही पेपर कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो 1 घंटे में कर देते हैं या 1.25 घंटे में कर देते हैं। 2 घंटा पूरा समय लगता ही नहीं है। सबके साथ होता होगा, मेरे हिसाब से 99% बच्चे ऐसे ही करते होंगे। लेकिन वही पेपर जब आप एग्ज़ाम हॉल पे देते हो तो आपके 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, समझ लो। तो ये थोड़ा असर पड़ता है टाइम मैनेजमेंट का। घर पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आराम से देते हैं, तो कम से कम ओएमआर सीट पर ट्राई तो आपको करना ही करना है। थोड़ी आपकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ताकि समय की बचत भी हो
और मेन एग्ज़ाम में आपका टाइम बचे। और क्वेश्चन जो है बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बी भरना होता है, जल्दबाजी में आप सी भर देते हैं, तो उस टाइप की जो छोटी छोटी गलतियां जिससे एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं उनसे आप बच पाएंगे। बाकी हमने बहुत बढ़िया तैयारी की है, आप सबका परी पास होगा। फिर मेंस की धुआंधार तैयारी करेंगे, तो तनाव मत लीजिए, बहुत अच्छे से पेपर दे के आइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।